जॉन वेस्ली का जन्म 1703 में एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उनका जन्म स्थान एपवर्थ रेक्टरी धार्मिकता का प्रतीक था। उनके पिता सैमुअल वेस्ली रेक्टर थे। उनकी मां सुजाना वेस्ली बहुत धार्मिक महिला थीं। उन्होंने जॉन में परमेश्वर के लिए प्यार डाला। जॉन का बचपन सुख दुख से भरा था। वे 19 बच्चों में से एक थे। परिवार पर अक्सर मुसीबतें आती थीं। फिर भी सुजाना के अटूट विश्वास ने उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने खुद जॉन को पढ़ाया, उनकी बुद्धि और आध्यात्मिकता का पोषण किया। जब जॉन सिर्फ 5 साल के थे तब उनके घर में आग लग गई, जिसका उन पर गहरा असर पड़ा। उन्हें नाटकीय रूप से बचाया गया था, एक ऐसी घटना जिसे बाद में उन्होंने परमेश्वर की कृपा के रूप में देखा। इस अनुभव ने लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करने वाले एक निजी ईश्वर में उनके विश्वास को आकार दिया। एक छोटे लड़के के रूप में भी जॉन ने अद्भुत बुद्धिमत्ता प्रदर्शित की। वह अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उनके माता पिता ने उनकी क्षमता को पहचाना। उन्होंने ज्ञान की उनकी प्यास को बढ़ावा दिया। वह बड़े कामों के लिए नियत थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जॉन वेस्ली का अगला पड़ाव बना। वह 1720 में एक परमेश्वर विद्वान के रूप में वहां पहुंचे। यूनिवर्सिटी के पवित्र हॉल उनके प्रशिक्षण स्थल होंगे। यहां उन्होंने अपनी बुद्धि को निखारा। उन्होंने क्लासिक्स का अध्ययन किया। उन्होंने अपने साथियों के साथ धर्मशास्त्र पर बहस की। फिर भी अकादमिक कठोरता के बीच जॉन ने एक आध्यात्मिक खालीपन महसूस किया। उनका दिल कुछ और चाहता था। उन्होंने लगन से धार्मिक प्रथाओं का पालन किया। उन्होंने प्रार्थना की। उन्होंने उपवास किया। उन्होंने गरीबों की मदद की, लेकिन सच्ची शांति उनसे दूर रही। उन्होंने अपने स्वयं के उद्धार पर सवाल उठाया। उनके मन में संदेह घर कर गया। उन्होंने अपनी पापीपन की गहरी भावना महसूस की। इसी दौरान जॉन ने अपने भाई चार्ल्स के साथ मिलकर होली क्लब बनाया। धर्मनिष्ठ छात्रों का यह समूह नियमित रूप से मिलता था। वे साथ मिलकर प्रार्थना करते थे। वे बाइबल का अध्ययन करते थे। उन्होंने अपने विश्वास को गहरा करने की कोशिश की। धर्म के प्रति उनके अनुशासित दृष्टिकोण के लिए उन्हें मेथोडिस्ट उपनाम मिला। आध्यात्मिक खोज की इस अवधि ने जॉन के जीवन के पाठ्यक्रम को आकार दिया। इसने उनके भविष्य के मंत्रालय के लिए मंच तैयार किया। 1727 जॉन वेस्ली के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वह अमेरिका की एक असफल मिशनरी यात्रा के बाद लंदन लौट आए थे। निराश और हताश, उन्होंने अपने विश्वास के साथ संघर्ष किया। उन्होंने खुद को खोया हुआ और अकेला महसूस किया। फिर 24 मई को वह एल्डर्स गेट स्ट्रीट पर एक मीटिंग में शामिल हुए। जैसे ही किसी ने रोमियो की पुस्तक की लूथर की प्रस्तावना पढ़ी, जॉन ने अपने भीतर एक गहरा बदलाव महसूस किया। उन्होंने अपने दिल को अजीब तरह से गर्म महसूस किया। यह आध्यात्मिक जागृति का क्षण था। उन्होंने परमेश्वर के अपार प्रेम का अनुभव किया। उनके सारे संदेह दूर हो गए। उन्हें अपने उद्धार का आश्वासन मिला। इस अनुभव ने जॉन वेस्ली को बदल दिया। वह एक नए उद्देश्य से भर गया। उसने इस नए विश्वास को दूसरों के साथ साझा करने के लिए मजबूर महसूस किया। अब अपने संदेहों से बंधे नहीं, उन्होंने अपनी बुलाहट को स्वीकार किया। वह आवाजहीनों की आवाज बनेंगे। वह परमेश्वर के प्रेम का संदेश उन सभी तक पहुंचाएगा जो सुनेंगे। भाग 4, खेतों और उससे आगे खुशखबरी का प्रचार। अपने एल्डर्स गेट अनुभव से प्रेरित होकर जॉन वेस्ली ने एक असाधारण यात्रा शुरू की। वह एक यात्रा प्रचारक बन गए। पूरे इंग्लैंड की यात्रा की। उन्होंने चर्चों में प्रचार किया, लेकिन खुद को उन लोगों के प्रति अधिक आकर्षित पाया जिन्हें पूजा के पारंपरिक स्थानों से बाहर रखा गया था। उन्होंने खुले मैदानों में प्रचार किया। उन्होंने बाजारों में बात की। वह खनिकों और कैदियों के पास गया। उनका संदेश सरल लेकिन शक्तिशाली था। परमेश्वर की कृपा सभी के लिए उपलब्ध थी। उन्होंने जोश और दृढ़ विश्वास के साथ बात की। उनकी बातें आम लोगों को पसंद आईं। वेस्ली के संदेश ने उस समय के सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी। उन्होंने अन्याय और असमानता के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने गरीबों और हाशिए पर रहने वालों का समर्थन किया। उनके प्रचार ने एक आध्यात्मिक पुनरुत्थान को जन्म दिया जिसने पूरे इंग्लैंड में व्याप्त कर लिया। उन्होंने विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति के लिए दिल और दिमाग जगाए। उसने निराशा में आशा दी। वह अंधेरे में रहने वालों के लिए प्रकाश लाया। परमेश्वर 5, एक आंदोलन प्रज्वलित, मेथोडिज्म का उदय।
जॉन वेस्ली के मंत्रालय ने एक शक्तिशाली आंदोलन को जन्म दिया। इस आंदोलन को मेथोडिज्म के रूप में जाना जाने लगा। इसने भगवान के व्यक्तिगत अनुभव पर जोर दिया। इसने विश्वास के अनुशासित जीवन पर जोर दिया। इसने सामाजिक न्याय की वकालत की। वेस्ली ने अपने अनुयायियों को समाजों में संगठित किया। इन समाजों ने समर्थन और सहयोग प्रदान किया। उन्होंने आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित किया। वे सामाजिक कार्रवाई के केंद्र बन गए। वेस्ली ने आम प्रचारकों को प्रशिक्षित किया। उन्होंने भजन और उपदेश प्रकाशित किए। उन्होंने स्कूल और अनाथालय स्थापित किए। उन्होंने न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी जीवन को बदलने की कोशिश की। मेथोडिज्म तेजी से फैला। इसने भौगोलिक सीमाओं को पार किया। यह अटलांटिक पार करके अमेरिका पहुंच गया। आशा और मुक्ति का वेस्ली का संदेश जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुआ। इसने एक सार्थक जीवन का रास्ता पेश किया। इसने समुदाय और अपनेपन की भावना प्रदान की। भाग 6 विश्वास की विरासत। वेस्ली के अंतिम वर्ष और स्थायी संदेश। जॉन वेस्ली ने अपने बुढ़ापे में भी अपनी सेवा जारी रखी। उन्होंने प्रचार करना कभी बंद नहीं किया। उन्होंने लिखना कभी बंद नहीं किया। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करना कभी बंद नहीं किया। उनकी ऊर्जा असीम लग रही थी। उनकी आत्मा मजबूत रही। अपने अंतिम दिनों में भी वह अपनी बुलाहट के प्रति प्रतिबद्ध रहे। 1799 में 87 वर्ष की आयु में उनका शांतिपूर्वक निधन हो गया। उनके अंतिम शब्द उनके अटूट विश्वास का प्रमाण थे। सबसे अच्छी बात यह है कि परमेश्वर हमारे साथ है। वेस्ली ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने इंग्लैंड में ईसाई धर्म को पुनर्जीवित किया। उन्होंने एक आध्यात्मिक जागृति को प्रज्वलित किया जिसने अनगिनत जीवन को बदल दिया। उन्होंने एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया जो परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह के संदेश का प्रसार करना जारी रखता है। भाग 7 एक कालातीत लौ। जॉन वेस्ली की आज प्रासंगिकता। जॉन वेस्ली का जीवन और कार्य 21वीं सदी में उल्लेखनीय रूप से प्रासंगिक है। व्यक्तिगत विश्वास, सामाजिक न्याय और अनुशासित जीवन पर उनका जोर हमारे समय की चुनौतियों को दर्शाता है। भौतिकवाद और व्यक्तिवाद से प्रेरित दुनिया में करुणा और समुदाय का वेस्ली का संदेश एक शक्तिशाली मार्ग प्रदान करता है। गरीबों और हाशिए पर रहने वालों की सेवा करने का उनका आह्वान हमें इनमें से सबसे कम लोगों की देखभाल करने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। परमेश्वर के प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति में उनका विश्वास अक्सर अंधेरे में डूबी दुनिया में आशा देता है। जॉन वेस्ली का जीवन कर्म में विश्वास की शक्ति का प्रमाण था। उन्होंने हमें उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन जीने के लिए चुनौती दी। उन्होंने हमें याद दिलाया कि सच्चा विश्वास केवल मान्यताओं का समूह नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। उनकी विरासत लगातार चमकती रहती है, परिवर्तन की जरूरत वाली दुनिया के लिए आशा की किरण। उनका संदेश कालातीत है, उनका प्रभाव अथाह है।